क्या शुभम वे बेटियां भारत की क्या महिमा बढ़ाएंगी जो एक को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाएं, अथवा अपने धर्म को छोड़ करके विधर्म में चले जाएं, जिनको अपनी जाति कुल वंश का बोध नहीं है। उन बेटे बेटियों से तुम पढ़े होने से कौन से धर्म की महिमा गाओगे? मात्र भाषाओं की महिमा चलेगी, धर्म की महिमा तो उनसे चलेगी जो सील का पालन करेंगे। ये वो देश है जहां पर सोमा की रक्षा हुई है, जहां पर मनुमती की रक्षा हुई है, जहां पर द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा हुई है, जहां पर सीता की रक्षा हुई है। महात्मा सुब्रत सागर ये वो भूमि है जहां पर बेटियों पर, कन्याओं पर, महिलाओं पर खोटी आंख से नहीं देखा जाता। उसका नाम भारत भूमि है। ऐसी भूमि में अशुभ कर्म करके हत्याएं होने लग जाएं, ये भारत भूमि का मेरे लिए यश नहीं है, ये पढ़ा लिखापन नहीं है, ये अज्ञानता है। ज्ञान उनके पास है जो जीवन दे सकते हैं पर अपना चारित्र नष्ट नहीं करते। ये शीलवंतों की भूमि है। कितनी क्रूरता छा गई है। इतनी क्रूरता तो रावण के पास नहीं थी। लंकेश ने सीता का हरण अवश्य किया पर उसके शील का हरण नहीं किया। लंकेश ने सीता का हरण अवश्य किया, उसके प्राणों का हरण नहीं किया। ये क्या चल रहा है देश में कि शील का भी हरण करें और प्राणों का भी हरण करें। शासन को चाहिए मित्र जो आत्मानुशासन में ना जिए तो फिर शासन दंड के पास जलाता है। समझ में आ रहा है आप सबको? आत्मा शासन में जीने के लिए शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुभम देश के सभी युवा युवतियों से कह देना, दंड के भय से धर्म का पालन नहीं करना। बेटा नमन, दंड के भय से धर्म का पालन नहीं करना। दंड के भय से धर्म का पालन नहीं करना। दंड के भय से तो मालूम, यहां पर हस्तिनी खड़ी हुई है सामने, वो बेचारी अंकुश के बल पर शांत खड़ी रहती है। दंड के भय से कोषाध्यक्ष जी, दंड के भय से और दंडे के भय से तुम जी रहे हो, इसका मतलब मानव नहीं हो। जो देश के नागरिक दंड और दंडे के भय से जी रहे हैं वे पीयूष नागरिक नहीं है, और जो गुरु के प्राश्य से डर के बैठे हैं वे भी शिष्य नहीं है। जो दंड और दंडे के बल पर शांत बैठते हैं वे मानव नहीं है मित्र। वे तो दंडे के बल पर पशुओं को बस किया जाता है, दंड के बल पर पशुओं को बस किया जाता है। जो नागरिक सच्चा होता है वो दंडे के बल पर नहीं जीता है। पाप भी तेरी याद, पाप के भय से जीना चाहिए, दंडे के भय से नहीं जीना चाहिए। कॉलेज से लेकर आज तक का चिंतन प्रारंभ कर दो। सभी जितने यहां बैठे हुए हो अपने भूत में जाओ, भूत में जाओ, सब भूत में चले जाओ। समाज के भय से, राष्ट्र के भय से, इज्जत के भय से छुप के पाप कर लिए, लेकिन पाप के भय से भयभीत होते तो छुप के भी पाप करने के परिणाम न होते। क्या हो गया? पाप भीतर, ये भी मध्यम मार्ग है, ये भी मध्यम मार्ग है, श्रावक दृष्टि है। पाप भीतर, समंतबद्ध स्वामी ने कहा पापों से भयभीत होकर के व्रतों का पालन करना चाहिए। शुभम, कोई व्यक्ति है, अरे कैमरा लगा, देखो कैमरा लगा है, ब्रह्मचारी सीधे बैठ जाओ, कैमरा लगा है।
ओह, आगम तुम्हारे सिर पर कैमरा लगा बेटा, मानव नहीं हो, कैमरे से डर के तुम ठीक से बैठ गए हो। ये तो मैंने कल परसों हाथी को देखा, मठ की गली में हाथी जा रहा था, हम लोगों को वहां से निकलना था, महावत ने अंकुश दिखाया और कहा सर को, ऐसा बोला सर को, वो आपकी भाषा सुन के समझ गया और मालूम छोटी सी गली में इतना सिकुड़ गया, उसने फिर दोनों पर रह कर लिए, हम लोगों को रास्ता निकलने को दे दिया। मित्र, अंकुश के बल पर तो हाथी भी संकुचित हो गया, कैमरे के डर से तुम खिसक के शांत बैठ गए हो। ओहो हो, तुम मानव नहीं हो, पशु हो। दंड के भय से तुम संभलते हो, पशु हो। ज्ञानी जीव दंड के भय से, कर्म के भय से व्रतों का पालन नहीं करता है, आत्मानंद के लिए व्रतों का पालन करता है। मालूम, जिनको कर्मों का भी डर लग रहा है, वे अपने संयम का आनंद नहीं लूट पा रहे। जैसे कि दुर्घटना उनके हाथ से घटती है, साइकिल चला रहा है ना, अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब उसके दिमाग में फंस गया। अब वो शांति से आनंद, न मौसम का आनंद ले पा रहा है, न प्रकृति का आनंद ले पा रहा है, उसके मस्तिष्क में कहीं दुर्घटना ना घट जाए। अब गाड़ी चलाते दुर्घटना ना घट जाए, घटी जाएगी। अरे सावधानी से चलना चाहिए, दुर्घटना की याद क्यों कर रहे हो? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञानी जीव सावधानी से चलना जानता है, दुर्घटना की याद नहीं करता है। वो अज्ञानी दुर्घटना की याद करता है, सावधानी खो देता है। शुभम, मैंने सबको बोला एक साथ, 18 वर्ष हो गए। ये तुम्हारा अक्षय भी, मनोज, सद्भाव सागर, ये सब कॉलेज, क्या सोलापुर के कॉलेज के, तू भी सोलापुर के बालचंद कॉलेज के छात्र हैं। 18 वर्ष पूर्व ये रणजीत गांधी है ना, ये मेरे पास आए, गुरुजी आशीर्वाद दो। आज फिर मैंने देखा इस समय कैसा विचित्र होता है, कितना विचित्र होता हो। सुब्रत सागर, रणजीत गांधी बाचन कॉलेज के मुखिया हैं। ये 18 वर्ष पहले ऐसे खजूर जैसे चमकते थे। आज ढलता शरीर देखा, मैं सोचने लगा ये मनुष्य की देह कैसी है। मनुष्य की देह कैसी है। चंद्र दिन पहले लोग राग करते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। हे मित्र, इस देह को मत देखो, देह के अंदर बैठा भगवान आत्मा को देखो। ऐसा क्यों कहा? जो देश में माता बहनों की सुरक्षा समाप्त हो रही है, कथनचित इसमें माता बहनों की गलती है। मत दिखाओ अपना सर मस्तिष्क किसी को, मत दिखाओ अपना मुख किसी को, मत दिखाओ रूप लावण्य किसी को। जो ढलने वाला शरीर है, यही तुम्हारी शरीर का शील का नाश करा देता है। मोटा खाओ, मोटा पियो, मोटा पहनो, अंग अंग ढके होना चाहिए। क्यों अपन शरीर को दिखाएं जिससे हमारे शील का नाश हो जाए? विषय समझ में आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो समझो ध्यान से। सत्य के पास जाना है, परमात्मा के पास नहीं जाना। परमात्मा के पास मात्र इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, जैसे कि अच्छे खड़े हो जाओ। ये शुभम, तुमने पढ़ाई कहां पर की? सोलापुर कॉलेज के छात्र हो ना? हाँ बेटा। अब सुनिए,
मेरा प्रश्न है आपसे, फिर मैं सत्य के पास जाना, मुझे परमात्मा के पास नहीं जाना है। रहस्य को समझिए और अणु पर टिके रहना भाई। आपको भगवान के पास इतना जाना चाहिए जितना कॉलेज जाना पड़ता है। विद्यालय, आप विद्यालय के लिए गए, सब पढ़े लिखे बच्चे हो ना, विद्यालय आप विद्यालय के लिए गए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। विद्यालय आप विद्यालय के लिए गए कि विद्यालय आप अपने लिए गए? आपने संप्रदान कारक का प्रयोग किया, अपने पिताजी से कहा, पिताश्री अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूं। आप विद्यालय के लिए जा रहे थे तो विद्यालय के लिए जा रहे थे, विद्यालय के लिए जा रहे थे, ये आप व्यवहार कारक में जा रहे थे कि निश्चय कारक में जा रहे थे? बोलो महात्मा जी। मैं विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय के लिए जा रहा हूं, विद्यालय के लिए जा रहे हो कि विद्यालय स्वयं के लिए जा रहे हो? मनोज, तुम भी सोलापुर के छात्र हो, बोलो मित्र, तुम तो रणजीत घर गए थे, विद्यालय के लिए गए थे कि विद्यालय के लिए गए थे कि अपने लिए गए थे? ओह, आज तुमको समझदार दिखने लग गया। विद्यालय के लिए कोई भी नहीं जाता, विद्यालय के लिए कोई भी नहीं जाता, पर जाते सब विद्यालय के लिए ही दिखते हैं। जाते विद्यालय के लिए दिखते हैं पर विद्यालय के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे जिनालय जाना चाहिए पर जिनालय के लिए नहीं, आत्मालय के लिए जाना चाहिए। हो। जिनालय जाते कि नहीं? जो जिनालय के लिए जाता है वो मंदिर का पुजारी हो सकता है। जो जिनालय के लिए जाता है मंदिर का बागवान हो सकता है, माली हो सकता है। जिनालय के लिए जाता है वो मंदिर का चूहा हो सकता है, चावल खाने जाए। ओ जिनालय के लिए जाता है मंदिर की दीवार पर घूमने छिपकली हो सकती है। जिनालय के लिए जाए बाहुली, जिनालय के लिए जाए मित्र, वो मंदिर की चिड़िया कबूतर हो सकता है, चावल चुनने जाए। परंतु जो भक्त जाता है वो जिनालय के लिए नहीं जाता है, जिनके लिए नहीं जाता है, जिनके पास जाकर के निज को देखने जाता है वो जिन भक्त होता है। जिनालय क्यों जाते हो? नमन भाई, जिनालय क्यों जाते बेटा? हाँ, ऐसी भाषा लोगों में बदल गई। भैया देखो, ये नादनी वालों, ये सब समय सार की भाषा बोलने लगे हैं। आगे आने वाले कोई मुनिराज पधारे, वे कहे महाराज जी क्यों आए हो? मैं तो सत्य से मिलने जा रहा हूँ। बैठो, अरे शुभम खड़े रहो। जिनालय क्यों जाते हो? यहां पर ही भेद कारक, अभेद कारक, संप्रदान कारक में आपने जिनालय क्यों जाते हो? जिनके लिए, निज के लिए, दर्पण के लिए देखने जाते कि नहीं आप? दर्पण के लिए देखने जाते कि नहीं आप शुभम भाई? दर्पण के लिए देखने जाते कि नहीं आप? अच्छा शांति सागर नगर गौरव, बेटा भोज, आदिराज, दर्पण के लिए जाते कि नहीं आप? दर्पण देखने नहीं जाते क्या आप? आज बाल ठीक कहां से किया आपने? दर्पण में। ओहो ज्ञानी, दर्पण में किए ना, दर्पण के लिए गए थे ना आप?
दर्पण के लिए गए थे ना, चतुर्थी का प्रयोग करते ना, दर्पण के लिए गए थे ना आप, तो दर्पण के लिए देखने गए थे ना। यानी दर्पण के लिए देखने गए थे ना आप। जितने ज्ञानी यहां बैठे सब दिमाग लगाओ, दर्पण के लिए देखने गए थे ना आप लोग सब। व्यवहार से क्या बोलते हो? दर्पण के लिए देखने जा रहा हूं, कि दर्पण के लिए देखने गए कि निज के चेहरे को देखने के लिए दर्पण के पास गए थे? सांगा बोलो बोलो। अपना चेहरा देखने के दर्पण के लिए गए थे देखने ना। ऐसे ही जो जानी अरियंताणम दौवत गुणत पद्धतिम सो जानी अपाणम मोहम खलु तसल लयम जंती। जो जीव दर्पण को देखने जाता वो अज्ञानी होता है, पर दर्पण को देखने के दर्पण में देखने के लिए जाता है वो ज्ञानी होता है। दर्पण को देखने गए कि दर्पण में देखने गए? तो भगवान से मिलने गए कि भगवान के लिए मिलने गए, कि भगवान में निज के भगवान को देखने गए। सत्य 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 सत्य। अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, संघात से नहीं होती। उमा स्वामी महाराज ने कहा भेदात अणु, भेद 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 होते होते वो अवस्था आ जाती है एक पुद्गल की जिसका टुकड़ा होना समाप्त हो जाता है। अविभाज्य पुद्गणु परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। जब तक भाग हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये स्कंध है। परमाणु ये भारत का सनातन दर्शन, जैन दर्शन, जिसने ये नहीं कहा इस सृष्टि को ईश्वर ने निर्मित किया, इसने ये नहीं कहा कोई परमात्मा निर्मित किया, इसने अब व्यवहारिक बात नहीं बोली है, परमार्थ को व्यवहार के साथ थ्रू सत्य का है। ये संपूर्ण विश्व वैज्ञानिकों से पूछो, ईश्वर बना रहा है कि परमाणुओं से बना ये संसार है? आज का विज्ञान से पूछो, ये हमारा शरीर, ये संसार, ये भवन, महल, अटारियां, ये किसका समूह है? ज्ञानियों, शुभम पूछो अपने गुरुजनों से, ये किसका समूह है?